going to deliver a speech on Utkal Divas. Utkal Divas is celebrated every year on 1st April by people of the new state of Odisha. The Odia diaspora also observes the day with equal enthusiasm. Utkal Divas is observed to commemorate the formation of the Odisha state, which was announced by the government on 1st April 1936. Earlier, Odisha was a part of the Bihar and Odisha provinces, and after significant revolutionary efforts which lasted 3 decades, it was announced as an independent state. Now, meaning of Utkal Divas. Utkal Divas is celebrated with enthusiasm across Odisha. In this day, people pray for the good health of the state and its people. Celebrating Utkal Divas is an essential step in asserting identity for the Odia people as they had to struggle for this independence. Since the year of inception in 1936, Utkal Divas date is 1st April and will continue to be one of the most critical days in the history of Odisha. When some people to it as Odisha Day too. Utkal Divas importance. The people of Odisha are very proud of their state and its heritage. They have many reasons to celebrate this day, as so many things contribute to their identity as a state. The Utkal Divas is celebrated with much pomp, and so every year let us know why this day is important. The people of Odisha celebrate this day with enthusiasm and fervor. Utkal Divas is celebrated to remember the historical event in 1936 when Odisha became a separate province from Bengal and Bihar. On this day, the Chief Minister of the Odisha government hoists the flag and delivers a speech in a public place every year. At last, I would conclude my speech by saying that Jai Hind and Jai Bharat. Thank you and have a nice day. पिलाने आज हूँ आम ओडिशार सबुठु पवित्र दिवस उत्कल दिवस। उत्कल नाम तुम्हें माने जानिथिबो जे आम ओडिशार प्राचीनतम नाम कलिंग थिला। कलिंग पर आसिला उत्कल। उत्कल अर्थ कौन? उत्कृष्ट कलार राज्य। विभिन्न कला परिवेशित विभिन्न कलार परिपूर्ण यही राज्य उत्कल। एवं जे समय इंग्रेज मैंने आमको शासन करते से समय आम ओडिया भाषा बा भाषा भित्तिक राज्य नथिला। ओडिया बा ओडिशा विभिन्न राज्य सहित मिसिकी थिला। किछि अंचल बंगाला सहित, किछि अंचल बिहार सहित, किछि अंचल आंध्र प्रदेश सहित। से समय ओडिया भाषार कौन मान्यता ही नथिला। किंतु आम ओडिशार प्राचीनतम लेख बा कवि विभिन्न व्यक्ति माने एकत्रित होई ओडिशा को एक स्वतंत्र राज्य करिया पई बहुत चेष्टा करथिले। एवं सेमानक चेष्टारे आज बा सेमानक चेष्टारे 1 एप्रिल 1936 मसीह आम ओडिशा स्वतंत्र राज्य भाव मान्यता प्राप्त होता। तेणुक सब वर्ष 1 एप्रिल को उत्कल दिवस भाव पालन करूँ। एवं यही दिवस उपलक्षे आम समस्त मन भितर ओडिशा प्रति भावना रखा पड़ो। कारण से समय ठारू ओडिशा एक स्वतंत्र राज्य भाव परिचालित है। ता सहित ओडिया भाषा को स्वतंत्र भाषा भाव मान्यता मिलला। तेणुक सदासर्वदा आम यही दिवस टी को पालन करने उचित। धन्यवाद। कैसे आप लोग? मैं भी ठीक। बहुत बहुत बधाई उत्कल जननी दिवस की। हमारी मातृभूमि हमारे प्राणों से भी प्यारी होती है। ये आपकी मातृभूमि है, यहाँ आपका जन्म हुआ, इसने आपको बचपन दिया, इसी की मिट्टी में आप धूल मिट्टी में रंग करके आपने अपने बचपन को गुजारा है। धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। इसने आपको भोजन दिया है, इसने आपको ऊर्जा दी है, इसने आपको प्रकाश दिया है ना, भविष्य दिया है। तो सबसे पहले हमें अपनी जननी की रक्षा करनी चाहिए। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम इसके नागरिक हैं। नागरिक के रूप में सबसे पहले हमारी जननी आती है। और जब हम जननी की बात करते हैं तो कुछ कहने वाली बात नहीं रह जाती है। माँ तो माँ ही होती है। माँ सबका पालन पोषण करती है।
इसीलिए हम इसको जर्नी कहते हैं। उत्कल जर्नी की बात कर ले या भारत जर्नी की बात कर ले, जर्नी जननी ही होती है। हमें इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फर्ज है, ये हमारा उत्तरदायित्व है। हमारे प्राणों की सुरक्षा से पहले हमारी मातृभूमि आती है। मातृभूमि हमारी सुरक्षित रहेगी तभी हमारे प्राण भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए जो सैनिक सीमाओं पर लड़ते हैं वो अपने प्राण की चिंता नहीं करते, बस तो हंसते हंसते हुए गोलियां खा लेते हैं, लेकिन अपनी जमीन की 1 इंच भी जो है वो त्यागने के लिए तैयार नहीं होते। हजारों गोलियां उनके सीने पर आ जाती हैं, लेकिन अंतिम सांस तक वो लड़ाई लड़ते रहते हैं। इतनी महत्वपूर्ण होती है हमारी जर्नी। आप उभरते हुए भविष्य हैं देश के, इस जर्नी के, चाहे वो उत्कल जर्नी हो या भारत जर्नी हो। और उभरते हुए भविष्य के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जो भी काम करें बहुत सोच समझ के करें, अनुशासन में रह के करें, शालीनता से करें और तल्लीनता से करें, तभी जाकर के इस जर्नी की सुरक्षा हम सुनिश्चित कर पाएंगे। अन्यथा तरह तरह की आसुरी शक्तियां और अपना प्रभाव छोड़ने लगती हैं और हमारी मातृभूमि जो है कलुषित होने लगती है। ऐसा हमें नहीं होने देना। हमें इसे बचा के रखना है। हम सारे इसके वीर सपूत हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी मां की रक्षा करें। हमेशा ध्यान रखिए।